दोस्तों नमस्कार। आपके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का विकल्प हमने इसलिए चुना क्योंकि आज जब सोसाइटी के चुनाव हैं 8 तारीख को और सभी लोग दावा कर रहे हैं कि वो तकनीकी रूप से वो सारे सुधार करेंगे जिससे कि सोसाइटी की पारदर्शिता बढ़े, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो हम कह रहे हैं हम उसको मानते हैं, हम उस तरह के प्रगतिशील हैं, ये दिखाने का भी संकेत कुछ दिया जाए। इसीलिए आज हमको लगा कि तकनीक की बात करना और तकनीक का इस्तेमाल करना, ये दोनों बातों में कथनी और करनी हमारी एक है, ये आपके बीच में हम रखें। पहली बात यह कि सोसाइटी का इस बार का चुनाव चूंकि बहुत भिन्न है। ये चुनाव आमतौर पे सोसाइटी के डेलीगेट के जो चुनाव होते हैं उनसे अलग इस मायने में हो गया कि आपने देखा कि जो पिछले समय से है, करीब 2 साल से जब से कार्य समिति बनी, उसके बाद से हमारी निर्माणी में ये लगातार संदेश दिया गया कि यहाँ पे कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो हमारे लोगों के बीच में नहीं होगी। दरअसल ये सोसाइटी का चुनाव भी इस मोड़ पे आ गया कि सत्ता और सुधार के बीच में आपको चुनने का मौका मिलने वाला है। इस सारी की सारी जो कार्य समिति के चुनाव हुए, चाहे अभी आपने देखा कि जो आपके डेलीगेट्स के बारे में जब वो अपना प्रत्याशी के रूप में अपने पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, आपने भी खबरें सुनी होंगी कि किस तरह से ये कहा गया और किस तरह से जो किया गया, उस दोनों बातों में फर्क है। अगर जो लोग ये दावा करते हैं कि वो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्होंने जो संवैधानिक एक समानता का जो अधिकार है ना, मतलब अपने अधिकारों की समानता, अपने किसी भी मौके को चुनने की समानता, उस समानता को खत्म करने की कोशिश की और ये स्थापित करने की कोशिश की कि जो भी कुछ तय होगा वो बाहुबल से तय होगा, वो ताकत के बल पे तय होगा। मुझे मालूम है कि हमारी वाहन निर्माणी के व्हीकल फैक्ट्री के जो आम सारा कर्मचारी है वो इसके विरुद्ध है, वो इसको सही नहीं मानता, क्योंकि हम एक हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक हैं, तो हम ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो मूल्य है, उसका रक्षा होनी चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी मान्यताओं को हम उसमें विश्वास नहीं रखते। इसीलिए ये जो मैं आपसे इसके पहले भी कहा कि ये सत्ता और सुधार के बीच में जो चुनाव है वो करने का मौका आ गया है। और जो मैंने आपसे कहा कि तकनीकी होने के बारे में जो हमारा मानना है कि एक पारदर्शिता की बात जो सोसाइटी के बारे में हमेशा कही जाती है, आमतौर पर मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि कंप्यूटराइज करना चाहिए। मुझे लगता है कि कंप्यूटराइज करने से सोसाइटी के ये समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको कंप्यूटराइज करने के साथ साथ ऑनलाइन भी करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो एक माध्यम है हिसाब किताब रखने का, लेकिन वो हिसाब किताब अगर पब्लिक डोमेन में ना हो, हमारे सारे सदस्यों आम कर्मचारियों की पहुंच में ना हो, तो पारदर्शिता नहीं हो सकती। तो पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है कि ना केवल सोसाइटी का कंप्यूटराइज हो, वो उसका कंप्यूटरीकरण किया जाए, बल्कि उसकी सारी बातें, सारा लेखा जोखा और सारा अकाउंटेंसी जो है वो ऑनलाइन भी हो। इसके लिए आप अगर आप चाहें क्या, या आप समझें कि केवल लोग मिलके कर सकते हैं, नहीं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कार्यकारिणी वहां बैठे हो वो इस सारी तकनीक के बारे में समझ भी रखती हो और उसमें विश्वास रखती हो और सक्षम हो इस बात के लिए कि तकनीक का इस्तेमाल तो इंसान ही करते हैं, वो उसका इस्तेमाल करने के लिए भी सक्षम हो। ये बेहद जरूरी है। क्योंकि कई सारी योजनाएं हैं जो शायद, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि कुछ योजनाएं हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कोई भी जो समिति है वो उसका बिजनेस, जैसे हमारी सोसाइटी का बिजनेस है कि वो उसकी आय का एकमात्र स्रोत है लोन।
अगर हम मिनी लोन्स चालू करना चाहें, अगर हम एफडी के ऊपर लोन चालू करना चाहें, अगर हम फ्लेक्सी अकाउंट के ऊपर लोन करना चाहें, तो उनके लिए हमारे को निश्चित तौर पे जो गलत रास्तों से सोसाइटी का पैसा जा रहा है उसको तो रोकना ही होगा। साथ में बहुत जरूरी होगा कि आय के नए स्रोत पैदा करने होंगे, उस बारे में भी विचार करने और उस बारे में कोई योजना लाने की जरूरत है, जिसको हमको विश्वास है कि हम करने में सक्षम हैं। वो आपके बीच में आगे हम विस्तृत रूप से इन बातों को रखेंगे। और एक जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ईमानदारी की। तो मैं अगर कहूं कि अगर जो व्हीकल फैक्ट्री मजदूर यूनियन के समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके पास एक ईमानदारी का इतिहास है। आप में से शायद कुछ लोग वो नाम जानते भी हों और कुछ लोग नहीं भी जानते हों। वो है जो लाल झंडे की जो इसकी जो पिछली आपकी कार्यकारिणी थी, उसके पूर्व एक कार्यकारिणी थी जिसके अध्यक्ष थे मुकुल दत्ता जी, स्वर्गीय मुकुल दत्ता उसके अध्यक्ष रहे। उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी ईमानदारी से सोसाइटी को चलाया कि आज भी आप जो लोग उनको जानते हैं, आप अगर उनसे मिलेंगे तो वो कहेंगे कि अगर ईमानदारी की कसम खानी है तो मुकुल दत्ता के नाम से खा सकते हैं। एक दुखद बात है कि उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानियों के चलते एक आत्मघाती कदम उठाया। वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी के पास खजाने की पूरी चाबी थी, जो जब चाहे वो तब उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता था, जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन की हानि को तो स्वीकार किया, लेकिन जिस विश्वास से साथियों ने उनको अध्यक्ष बनाया था उस सोसाइटी का, उस विश्वास को खंडित करना, उसको तोड़ना, उसके बजाय उसने खुद के लिए एक गलत एक हानि वाला रास्ता चुना। ऐसा इतिहास और ऐसी जो परंपरा है उसके निर्वाहक उसके साथ खड़े हुए व्हीकल फैक्ट्री मजदूर यूनियन के समर्थित प्रत्याशी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जब आप 8 तारीख को अपना मत देकर यहाँ नई कार्यकारिणी का गठन करने जाएंगे, तब आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे कि तकनीकी रूप से सक्षमता किसमें है, ईमानदारी का किसका आप इतिहास रहा है, और कौन है जो सत्ता के खिलाफ हमेशा सुधार के लिए संघर्ष करता रहा। मैं आशा करूंगा, विश्वास करूंगा कि आप लोग अपने विवेक से इस मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आप सभी लोग इस बधाई के पात्र होंगे कि आप लोगों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहयोग किया। इस सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।